हेलो एंड वेलकम टू गेम चेंजर्स। और आज प्रीव्यू करेंगे गुजरात वर्सेस दिल्ली। बड़ा क्रूशियल मुकाबला होने वाला है। और देखिए भाई, टॉप टू तो ये आई कर रहे हैं और बहुत ही बैलेंस टीम लग रही है। जब तक आपके पास बटलर है तो आपकी टीम, आप कह सकते हैं भाई, टीम टू बीट अभी लग रही है गुजरात। लेकिन वही बात करेंगे दिल्ली की, जिनकी कैंपेन बड़ी जबरदस्त तरीके से शुरुआत हुई थी, लेकिन जैसे जैसे टूर्नामेंट प्रोग्रेस किया वहां पर भाई आप कह सकते हैं ना कि द व्हील्स केम ऑफ। जैसे ऐसा भाई टूर्नामेंट आगे चला भैया, दिल्ली के अपना असली रंग दिखा दिए। लेकिन अभी भी आपके पास एक रियलिस्टिक चांस है। किस तरीके से आप देख रहे हैं, किस तरीके से अप्रोच करने वाले इस गेम को? भाई देखो, उनकी टीम बैलेंस है, बैलेंस सीट हम बिगाड़ देंगे कल। अच्छा। और दूसरी चीज क्या है कि भाई अब दिल्ली की टीम को जो कहते हैं ना कि किस्मत का साथ मिल रहा था, अब किस्मत ने कह दिया कि भाई 10 दिन और लो और सोच लो क्या क्या गलतियां हो रही है। बाकी रिपोर्टें आ रही हैं कि केएल राहुल ओपन करेंगे। अब कहने को आप कहोगे कि यार ऐसा तो क्या ही हो गया, मतलब एक ओपन कर लेंगे तो थोड़ी जिंदगी बदल जाएगी। लेकिन मैं एक चीज कहूंगा कि कुछ फ्रेश करेंगे, क्योंकि पिछले 6 मैच यार दिल्ली के ऐसे रहे, दिल्ली की टीम पूरी की पूरी पलट गई। और दूसरी चीज आज के टाइम में यार दिल्ली के लिए देखो, अब किसी भी तरफ नहीं देखना, दिल्ली को अपने तरफ देखना है। 3 मैच बचे हैं, स्टार्टिंग के 2 मैच जीतने हैं। अब वो कैसे जीतने हैं, क्या करके जीतना है, वो दिल्ली जानेगी और कप्तान अक्षर पटेल जानेंगे किस तरीके से भैया आप देख रहे हैं। देखो अभी तो आप ऑब्वियसली भाई टॉप टू ये है कि आपने ये वाला गेम निकाल दिया, फिर आप शॉर्ट ये मानोगे कि यार हम सबसे कंफर्टेबल पोजीशन में है। लेकिन आपको पता है भाई, जितना कॉम्पिटिटिव ये टूर्नामेंट अब हो चुका है, एक एक गेम बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस करेगा। तो आपको क्या लगता है भाई, इस गेम में फुल थ्रॉटल ये मैच जीतो और सीधा टॉप टू ही जा रहे फिर तो? मतलब गुजरात की आदत ही यही रही है कि वो हल्के में किसी गेम को लेते ही नहीं है और बाकी टीमें उनको हल्के में लेने की गलती करती हैं और ये एडवांटेज रहता है। अभी भी गुजरात को आप देखो तो आप बात कर रहे हो ना कि भाई जॉश बटलर चले जाएंगे चले जाएंगे चले जाएंगे। जब जाएंगे तब जाएंगे ना, अभी तो है, अभी तो टेंशन लो आप कि जॉश बटलर है। तो दिल्ली के लिए टेंशन वाली बात यही है कि जॉश बटलर है अभी, और इस टीम में अभी कोई मतलब वो नहीं है कि कमी हो जी, और हर तरह से अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। आप तीनों बैटर की बात कर लो या गेंदबाजी यूनिट की बात कर लो, हर बॉक्स जो है वो टिक कर रहे हैं। तो मैं तो यही कहूंगा। और जो आप टॉप 2 वाली बात कर रहे हो, टॉप 2 अभी गुजरात की सोच नहीं है। गुजरात को पहले क्वालिफिकेशन देखना है, 1 गेम एट अ टाइम। ये टीम की सबसे बड़ी खासियत यही है कि एक टाइम पे एक गेम। अभी जब क्वालिफाई कर जाएंगे उसके बाद टॉप 2 देखेंगे। टॉप 2 हमारी रीच में है तो इसलिए हम क्यों सोचे, अभी हमें क्वालिफिकेशन देखना है। दिल्ली को हरा के अगर हम क्वालिफाई कर लेते हैं, उसके बाद अगले 2 में एक मुकाबला जीत के हम टॉप 2 की बात करेंगे। बिल्कुल। अब प्लेइंग कॉम्बिनेशन की अगर हम बात करें भाई, देखो आपका जो मिचेल स्टार्क हैं, देखिए उनको रिप्लेस आप नहीं कर सकते। ऑब्वियसली इतना बड़ा नाम है और एक बड़ा मैच विनर है। और इस तरीके की सिचुएशन में जहां पर जैसे हमने बात भी करी कि भाई एलएसजी और केकेआर की जब भी बात हो रही थी, चलिए अब केकेआर रेस से बाहर है, एलएसजी को भी 3 में 3 जीतने और बाकी टीमों पर रिलाई करना है। लेकिन आपकी टीम को भी रिलाई नहीं करना, तो अभी पैनिक मोड ऑन नहीं हुआ है दिल्ली के लिए। तो आपका विदाउट स्टार्क आपको क्या लगता है कि कौन कौन बड़े मैच विनर्स हो सकते हैं और क्या आइडियल कॉम्बिनेशन हो सकता है? यार अगस्त में एक चीज बताता हूँ, जैसे कि गुजरात की ऑब्वियसली देखो जोश है मन में कि भाई हम अच्छा कर देंगे, लेकिन फैक्ट है कि गुजरात की टीम हल्की टीम तो है नहीं। और गुजरात के जो टॉप 3 है उन तीनों ने बनाए हैं इस पूरे अभी तक आईपीएल में 1500 से ऊपर रन, भाई 500 रन तीनों के। दूसरी तरफ दिल्ली की टीम, आई थिंक तीनों के मिलाकर मेरे ख्याल से अभी तक 500 के करीब नहीं होंगे हमारे अगर टॉप 3। हालांकि 500 वैसे एक नंबर हो गए होंगे, 701 हो गए होंगे, एग्जैक्ट नंबर नहीं मतलब मेरे को आइडिया, लेकिन स्टिल दिखाता है कि कितना बड़ा गैप है उनके टॉप 3 में और हमारे टॉप 3 में। और ये आईपीएल टॉप 3 के भरोसे से चला है, बिकॉज गुजरात ने, पंजाब ने अच्छा किया। अब रही बात टॉप 3 में, इसलिए कह रहा हूं क्योंकि एक तो क्या होता है कि वो बहुत ज्यादा प्रेशर क्रिएट करते हैं। अब वो प्रेशर किस पे आता है, हमारी बॉलिंग पर। स्टार्क ने स्टार्टिंग में मैचेस जिताए, लेकिन उसके बाद स्टार्क, देखो स्टार्क वो बॉलर मतलब आईपीएल में हो ही नहीं सकता कोई भी, बशर्ते बुमराह हो, कि भाई हर मैच में आए और उसको मारना मुश्किल हो जाए। स्टार्क की बहुत मतलब वहां पे हुई है, तो उसकी भी बहुत कुटाई हुई है। पर स्टार्क के साथ क्या है, मैच विनर भाई जिस दिन आएंगे पता चला मैच निकाल कर देगा। अब स्टार्क नहीं है, अब भाई पैर तो पड़ नहीं सकते कि आप आ जाओ, नहीं आना चाह रहा तो नहीं आना चाह रहा। अगला बात ये है कि भाई अब कैसे चलेगी गाड़ी। अब यहां पर क्या मुकेश जो भाई मतलब उन्होंने भी पूरी तरीके से हालत खराब करवा दी थी, वो आएंगे एक कदम आगे। दूसरा क्या, अब टी नटराजन जो आ गए हैं भाई, किस्मत ये भी अच्छी कह सकते हैं ना कि टी नटराजन फिट हो गए भाई, तब ये चीज नटराजन चमीरा क्या ये 3 मिलकर अब आगे लेंगे आगे एक कदम और कहेंगे कि हम जिताएंगे। दूसरा इंपैक्ट में ऐसा नहीं है कि जिस दिन बॉलर की जरूरत पड़ी हमारे पास भाई मोहित भी है, मोहित ठीक है, उस दिन हमने माधव को देखा, बाकी
अब यही है कि आपको कहते हैं ना कि इंडियन सेटअप के साथ अच्छा करना है। भाई स्टार्क थे चमीरा तो यार स्टार्टिंग में प्रायोरिटी थोड़ी थे, पर आपको ये इंडियन सेटअप जो है वो भाई या तो मैच जिताएगा। अभी सबसे पहले प्रायोरिटी हमारी ये है कि प्लेऑफ में पहुंचो, बिल्कुल जीतना वितना अभी देखेंगे, पहले प्लेऑफ पहुंचे। और भैया जब से मतलब जब ये ब्रेक हुआ और हम सब जानते हैं अनफॉर्चुनेट रीजंस की वजह से, लेकिन उससे पहले भी जो मुंबई वाला गेम था भाई एकदम क्रंच सिचुएशन हो गई थी और वहां से जो आपने एक इजी विन होने वाली थी, फिर एक कमबैक आपने करा और देन कोइट्जे, तो आपकी टीम में डेप्थ बहुत ज्यादा है। एक मैच में आपने थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट करा था, करीम जन्नत को खिला दिया था और भाई वहां पर सूर्यवंशी के नाम से वो मैच याद रखा जाएगा आगे भी जाकर। आप कुछ एक्सपेरिमेंट्स करोगे आप कि भाई थोड़ा सा कॉम्बिनेशन भी चेक कर लेते हैं कि इफ नॉट दिस प्लेयर कि दूसरे को चेक कर लें, या फिर आइडियल कॉम्बिनेशन चेक करने के लिए आप पहले सिक्योर होना चाहोगे और इस मुकाबले में आपके चांस है कि भाई आप जाके पहले प्लेऑफ अपना सिक्योर कर लो, उसके बाद देखना। और आपको जो नंबर 4 वाली एक दिक्कत है इनके साथ कि नंबर 4 के लिए क्या करते हैं, तो नंबर 4 पे जो भी इन्होंने फैसले लिए हैं, एक मैच इन्होंने वॉशिंगटन सुंदर ने निकाल के दे दिया, सरफेन को जब भी मौका मिला उन्होंने अच्छा किया, शाहरुख खान को भी कुछ मैचेस में आजमाया आपने, तो इन्होंने काम करते रहे। हाँ, वो कॉन्फिडेंस कि भाई 1-4 नंबर फिक्स हो जाए वो इस टीम की कमी है, वो मैं मानता हूँ। बट 4 के बाद आप देखो ना, इस टीम के पास राशिद, तेवतिया और इवन अब कोइट्जे को भी जोड़ दो। कोइट्जे ने मुंबई वाला मैच वो छक्का मार के जिताया भाई जी। तो वो चीज़ है, तो बैटिंग डेप्थ आ जाती है। बस इनकी दिक्कत वही 4 नंबर है। जो एक्सपेरिमेंट वाली एक चीज़ ये रह जाएगी कि भाई आपको पता है कि जॉश बटलर जाने वाले हैं, तो उनकी जगह आप चाहोगे, बट जॉश बटलर के रहते हुए वो चीज़ पॉसिबल है नहीं, जब तक रहेंगे तब तक। तो आपके लिए ये रहेगा कि जब आप पहले 2 मुकाबले जीत जाते हो अगर, तो आखिरी मुकाबले में आप जॉश बटलर के साथ एक और ओवरसीज प्लेयर कुशन मेंडिस अगर आ जाते हैं तब तक, तो आप अगर हम पॉइंट्स टेबल एक बार चला पाए तो आई थिंक वो बहुत ज्यादा एक होता है ना कि क्लैरिटी आपको मिल जाती है ये देख है। तो फिर इसमें अब ये गेम इतना क्रूशियल क्यों होने वाला है? देखिए आज तो एक और गेम है आपका, जो पहला गेम है मतलब पंजाब वर्सेस आरआर, उस गेम का भी रिजल्ट आप होप करोगे कि भाई मतलब दोनों टीमें तो ये चाहेंगी, मतलब गुजरात तो कभी कहीं ना कहीं ये है कि भाई हमें अपने मैचेस जीतने हैं, हमें टॉप 2 देखना है, लेकिन एटलीस्ट दिल्ली ये चाहेगा कि भाई पंजाब भी थोड़ा पीछे ही रहे, आरआर से वो पंजाब गेम हार जाए। लेकिन इस गेम में आपके लिए भी क्रूशियल क्या है, अगर आप ये गेम जीतते हो भाई एमआई वाले गेम में आप पॉजिटिव बहुत तगड़े तरीके से जाओगे कि हाँ यार हम एक गेम जीत के आ रहे हैं और हमारे पास भी एक क्वेश्चन रहेगा कि कोई बात नहीं, अगर एक गेम हारते भी हैं फिर अपना आखिरी गेम जीतने के बाद आप तब भी 17, एक हार के बाद आप 17 जा सकते हो। तो कहीं ना कहीं ये है कि अभी भी आपके हाथ में बहुत अच्छी चीजें यार देखो, हाथ में हमारी चीजें थी शुरू में 4 मैच जीतने के बाद, वो हाथ हमने तोड़वाए खुद ही अपने। भाई जो बात है, सबसे बेकार परफॉर्मेंस अगर पिछले 20 दिनों में, मतलब मैं 6 तारीख से बात कर रहा था क्योंकि बीच में गैप आ गया, तो दिल्ली की थी। आप ठीक है कह लो यार चेन्नई का, आरआर का, एसआरएच एलिमिनेट हो गई, केकेआर एलिमिनेट हो गई, वो शुरू से लग रही थी एलिमिनेट होने वाली टीम और भाई जा रही थी, लेकिन दिल्ली ने तो सबसे ज्यादा खराब खेला। अब मैं एक चीज कह रहा हूं कि हम जीत, तो आप भी कह रहे हो जीत जाते हैं, आज मैं भी कह रहा हूं जीत जाते, पर जीतेंगे कैसे? मैं इसलिए कह रहा हूं कि कुछ हमें, ठीक है भाई, दिल पे मतलब पत्थर रखकर आपको चेंजेस करने पड़ेंगे। एक रिपोर्ट आ रही है कि भाई केएल राहुल ओपन कर लेंगे, फिर कुछ लोग कहेंगे यार करुण नायर ने ऐसा कौन सा गुनाह कर दिया, या आप मतलब क्यों एकदम से बदल रहे हो, खेलने दो ना राहुल को 4। मैं कह रहा हूं यार, आपको राहुल एक मैच ओपन करने आए थे, वहां उन्होंने जिताया, ठीक है, एक मैच उन्होंने 4 पर भी जिताया है, लेकिन बात यह है कि भाई आप कुछ नया करो। मैं पता है क्या सोचता हूं यार, आपका ना पावर प्ले हो जाता है 6 ओवर में, पावर प्ले में आपके हो गए 30 पर 3, ठीक है भाई, 1-2 दिन आए अक्षर पटेल, उन्होंने एक्सेलरेट कर दिया, भाई नहीं किया, आप दबे रहे। राहुल एक्स्ट्रा प्रेशर लेते हैं, आपको पता है, राहुल ने फिर लेना शुरू कर दिया वो प्रेशर। तो राहुल को इससे बेहतर ओपन ही डालो भाई, राहुल को खेलने दो उनके स्टाइल में। अगर 160, 65, 70 वाली चेज मिल जाएगी तो राहुल वैसे ही निकाल देंगे मैच, फिर कोई टेंशन ही नहीं है। लेकिन अगर वैसे प्रॉब्लम में पड़ गए तो यार कम से कम वो पावर प्ले उस तरीके से नहीं जाएगा। फिर अक्षर है नीचे, दूसरा स्टब्स, जो जय भाई बात करें कि बटलर जब तक है तब तक तो खेले, वैसे ही स्टब्स जब तक है तो स्टब्स यार उनको खेलने का मौका दो ना, ऊपर थोड़ा बॉल तो मिले, आशुतोष को बॉल तो मिले, आशुतोष को बॉल ही नहीं मिलती है खेलने के लिए, विपराज को बॉल ही नहीं मिलती है। तो वही है कि मतलब जैसे टीम की फॉर्म लगी हुई है, और बिल्कुल सही कहा दीपक भैया ने कि यार जिस तरीके से शुरुआत हुई थी और जैसी रीसेंट फॉर्म लगी हुई है, इस वक्त थोड़ा सा ना उनको भी बिलीव हो रहा है कि यार अब यहां से कुछ अच्छा कर जाए तो वो एक सरप्राइज ही करेगी एज ऑफ नाउ। लेकिन भाई देखो एबिलिटी है, टीम ने अच्छे मैचेस शुरुआत में जीते थे, लेकिन गुजरात की वहां बात की जाए तो भाई सबसे ज्यादा क्लिनिकल परफॉर्मेंसेस इनकी तरफ से आई हैं। और जो आरसीबी केकेआर का मैच जो आप कह सकते हो वॉश आउट हो गया और एक पॉइंट वहां पर शेयर हो गया, अब ये एडवांटेज है भाई आपके पास, पहले वो तो था ही कि यार अपने मैच जीतोगे, पर 1 पॉइंट का क्वेश्चन तो है ही ना, अगर जीतोगे पॉइंट का क्वेश्चन तो है ही। बाकी आप देखो, आपने गुजरात की बैटिंग की बात की, लेकिन गुजरात की बॉलिंग लोग इग्नोर मार जाते हैं कि भाई कमजोर आंकते हैं, बट इस सीजन में आप गुजरात की बॉलिंग देखो, चाहे
तेज गेंदबाजी ले लो, आपने अरशद को खिलाया, उन्होंने विकेट लेके दिया, सिराज जबरदस्त फॉर्म में, प्रसिद्ध, मैं केएल राहुल पे ही आने वाला था कि पिछले मैच में केएल राहुल को जिस तरह से उन्होंने आउट किया था भाई, एक मतलब क्लूलेस हो गए थे केएल राहुल जी, इन फॉर्म केएल राहुल आपके क्लूलेस हो गए थे। तो प्रसिद्ध जबरदस्त गेंदबाजी, सिराज ने अच्छी गेंदबाजी की, अरशद को खिलाया, ईशांत को खिलाया, इवन खिजरोलिया खेले, उन्होंने भी अच्छा किया। प्लस आप 2 वर्ल्ड क्लास स्पिनर को बोलो, चलो राशिद का उस तरह से सीजन नहीं आया बट है तो भाई वर्ल्ड क्लास स्पिनर ना। और साई ने जबरदस्त गेंदबाजी की है। और इनकी गुजरात की अच्छी चीज ये है कि आखिरी मैच में इन्होंने गलती सुधारी है और उनको साई को बॉल करवा, बड़े क्रूशियल ओवर फेंके थे मुंबई वाले गेम में, तो वो चीज है। तो ये चीज रहेगी कि गेंदबाजी का एडवांटेज भी गुजरात के पास रहता है। और बाकी टीमों के लिए चैलेंज यही है कि एक बैलेंस टीम के सामने किस तरह के क्रिकेट खेलें वो समझ में नहीं आता। और आपके यार जो 3 है वो तो मतलब चीट कोड जैसा हम बात करते हैं ना किसी टीम के लिए कि भाई 3 बल्लेबाजी खेलते हैं, ऑपोजिशन को रहता है ये 3 ही नहीं आउट होके देते, एक तो बंदा वहां पर 18वें 19वें तक तो रहता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही रहेगा कि जब, अभी तो चलो बटलर अवेलेबल हैं, लेकिन जब बटलर अवेलेबल नहीं होंगे तो किस तरीके से, अभी तो गुजरात की टीम में दिक्कत नहीं लग रही कह रहा हूं ना, गुजरात हमेशा रास्ता ढूंढ लेती है। जब बटलर जाएंगे तो उनके लिए भी रास्ता कोई ना कोई ढूंढा जाएगा। इसमें जब ये भी होगा ना, जैसे क्या है कि आपकी टीम, इसीलिए क्या होता है कि अभी आपकी टीम जो अच्छा कर रही है टॉप 2, अब मगर आप चले जाते हो, अगर पकड़ लेते हो, उससे क्या होगा, देखो आपके भाई 1500 रन की बात हो रही है तो 1000 रन भी तो 2 ने बनाए ही है ना। तो उसमें यह है कि पता चला सडनली आप गए, टॉप करा आपने और अपना जीत गए भाई, आप क्वालिफायर 1 जीत गए, सडनली फाइनल में एक बड़ी इनिंग आ गई उस दिन, मान के चलो साई नहीं खेल दी, फिर फाइनल आपका पता चला एक और प्लेयर की बड़ी इनिंग आ गई। तो इस तरीके से ऐसा नहीं है कि गाड़ी निकलती नहीं है भाई, वो फाटक फाड़ भी देती है इस तरीके से गाड़ी। केकेआर पिछले सीजन अगर आप देखो सबसे बड़ा एग्जांपल वही था कि उनके ओपनर्स ने काम कर दिया था, तो उनका ऐसा नहीं था कि आपके नंबर 4 को 5 को बहुत ज्यादा रन्स करने हैं। तो वही है भाई, गुजरात बहुत तगड़ी फॉर्म में लगी हुई है। दिल्ली होप करेगी कि भाई चलिए अच्छे मैचेस जीते शुरुआत में, फिर थोड़ा सा आप कह सकते हैं वो डिरेल भी हुई कैंपेन, लेकिन अभी भी आपके पास ये मौका है और अपने हाथ में चीजें हैं, ऐसे नहीं किसी दूसरी टीम पर रिलाई करना है। अभी भी काफी हेल्दी चांसेस हैं डीसी के लिए, बशर्ते आप अच्छा कॉम्बिनेशन खिलाएं और जिन खिलाड़ियों को मौका दे रहे हैं एटलीस्ट वो अच्छा परफॉर्मेंस दे। वहां पर बहुत क्रूशियल गेम होने वाला है भाई, और कहीं ना कहीं बहुत क्लैरिटी हो जाएगी इस मैच के बाद कि किस तरीके से चीजें जा रही हैं दिल्ली के लिए और किस तरीके से चीजें जा रही हैं टॉप 2 के लिए, गुजरात के लिए। तो कहीं ना कहीं बहुत अमेजिंग मैच होने वाला है, सुपर संडे होने वाला है और हम तो होप करेंगे जबरदस्त 2 मैचेस हों। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो कंटेंट पसंद आ रहा है प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर नहीं करा है तो, और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत।